बादशाह और जंगजू जो कभी अपनी ताकत पर घमंड करते थे अब कांप रहे थे। इस नाकाबिले मुजाहमत तबाही के सामने बिल्कुल बेबस दुनिया तबाही के दहाने पर थी। मगर इसी मायूसी के आलम में मुखलिस और ईमान वाले लोगों ने आसमान की तरफ नजर उठाई। उन्होंने दुआ की। उनकी आवाजें तबाही के शोर में बुलंद होकर रब्बुल आलमीन के हुजूर पहुंच गई। उनकी रहमत की फरियाद सुनी गई। रब का फरमान पहले ही लिखा जा चुका था और अब वो वक्त आन पहुंचा था कि अलही कुदरत जाहिर हो। एक खामोश कुव्वत जिसे इंसानी आंखें देख न सकें आजाद कर दी है। एक छोटी सी मखलूक जो अंगली की नोक से भी छोटी थी याजूज और माजूज के लश्कर पर छोड़ दी गई। ये उनके जिस्मों में सुरायत कर गई एक खफिया मगर नाकाबिले मुजामत अजाब। चंद ही लम्हों में वो ताकतवर लश्कर गरने लगा। एक के बाद एक उनके जिस्म जमीन पर बेजान हो गए। वो जमीन जो कभी उनके कदमों तले कांपती थी अब मुकम्मल खामोश हो गई। ये तबाही का सैलाब न तलवारों से रखा न किसी फौज से बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म से फना हो गया। मगर उनकी मौत के बाद भी उनका फसाद बाकी रहा। जमीन उनके सुड़े हुए लाशों से भर गई और एक होलनाक बदबू पूरी दुनिया में फैल गई। लोग जो उनके शर से बच चुके थे अब फिर से आसमान की तरफ मुतवज्जा हुए और जमीन को पाक करने के लिए दुआ की। और फिर बारिश का एक अजीम सिलसिला आसमान से नाजिल हुआ जिसने याजूज और माजूज के बाकियात को धो दिया। जमीन जो पहले जख्मों से चोर चोर थी अब पाकीज़ा हो गई। इंदी नाले फिर से बहने लगे। बंजर जमीन सरसब्ज हो गई और खौफ की जगह अमन ने ले ली। आन के खात्मे के साथ ही एक नई सुबह का आगाज हुआ। एक ऐसी दुनिया जो पहले अंधेरे में डूबी हुई थी अब अल्लाह के अदल के नूर से रोशन हो गई। ईमान वालों ने सजदा शक्र अदा किया ये जानते हुए कि आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और अब एक बेहतर दुनिया की उम्मीद इनके सामने थी।